क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, जिसका राइट एंगल क्या है क्यू। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसका राइट एंगल क्या है क्यू, मीन्स अपना 90 डिग्री वाला, ये भी। और आपका पी, इसमें दे रखा पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू दिया 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी एंड टेन पी। हमें साइन पी फाइंड करना, कोस पी फाइंड करना, टेन पी फाइंड करना। तो हमें ट्राइंगल दे दिया, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, क्यू है राइट एंगल एट क्यू, ये अपना राइट एंगल क्यू है। और भैया हमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो भैया फाइंड करना साइन पी कोस पी टेन पी। तो भैया देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे तो, अच्छा क्वेश्चन है, देखो समझो इसे, है ना। देखो भाई सिंपल, ऐसा तो है नहीं है साइन पी दे, साइन पी इक्वल टू दिस दे दिया और अपन ने भैया हाइपोटेनस निकाल लिया और आगे कर दिया, ऐसा तो होगा नहीं। सिंपल हमें साइन पी वाला कुछ दिया ना, वो तो हमसे खुद फाइंड करवाना। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं, देखो देखो कि हमें पी क्यू तो दे रखा ही है, पी क्यू हमें पहले से दे रखा 5 सेंटीमीटर, हमारे पास क्यू आर नहीं है, पी आर नहीं है, एक तो हमारे पास पी आर नहीं है, एक हमारे पास क्यू आर नहीं है, हमें पी क्यू दे रखा 5। तो अपन क्या करें, पी आर निकालना, क्यू आर निकालना, उसके बाद सब हो जाएगा। तो इसे समझो बस ध्यान से, मेन चीज यही है। तो हमें क्या दे रखा भाई, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, ठीक है भाई। तो मुझे पी आर निकाल लेते हैं पहले। तो देखो भाई पी आर इज इक्वल टू, अगर पी आर इज इक्वल टू, अगर मैं क्यू आर को उस तरफ ले जाऊं, या प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, मीन्स 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है भाई, ये चीज बताओ, यहाँ प्लस में क्यू आर उस तरफ ले जाऊंगा माइनस में पहुंच जाएगा, ये बात तो बिल्कुल है, 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा, सही है। अब तुम एक बात बताओ, मेरे पास पी आर भी आगा भैया, पी आर है, पी क्यू है, तो अपना क्यू आर निकाला जा सकता है भाई। सिंपल यार, दो साइड दे रखी हैं, आप जानते हैं पाइथागोरस ऐसी बनी है, उससे दो साइड देता कोई, तो तीसरी साइड तो वो खुद ही निकालते हैं। सिंपल दो साइड दे, तीसरी साइड निकाल दे। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो अपना, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो भैया पाइथागोरस हाइपोटेनस का स्क्वायर, टी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू टी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। सही बात है बिल्कुल। तो पी आर है हमारा 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितना हुई, पी क्यू अपना 5 है, सही बात है, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना, क्यू आर हमें फाइंड करना, तो क्यू आर का स्क्वायर। देखो भैया आगे देखो, तो 25 माइनस क्यू आर, हम एक बार बताओ 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, तुम्हें यहाँ कोई सी प्रॉपर्टी दिख रही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ना है, या सिंपल एक फॉर्मूला बनना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो लगा दो भैया, ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 25 इंटू बी क्यू आर। कोई दिक्कत है भाई, इज इक्वल टू, यहाँ जब कम है इसलिए आगे जाओ, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत है भाई, तो बताओ भाई 25 का स्क्वायर क्या होता है, 6 to 5, ठीक है, प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 इंटू 2 50 इंटू आपका क्यू आर। कोई दिक्कत है भाई, 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो एक बार बताओ 6 to 5, इस प्लस के क्यू आर स्क्वायर को मैं उधर ले जाऊं, माइनस में पहुंच जाएगा जैसा अपन ने पहला करा, तो क्या हो जाएगा माइनस के 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये वाला भैया प्लस का क्यू आर स्क्वायर हम उस तरफ लेके माइनस में पहुंच जाएगा, माइनस का क्यू आर स्क्वायर, तो भाई यहाँ प्लस का क्यू आर स्क्वायर या माइनस का क्यू आर स्क्वायर, प्लस वाले था माइनस वाला आया, प्लस वाले से माइनस वाला कट जाएगा, सिंपल सी बात है। आगे क्या होगा 6 to 5, 25 होंगे प्लस में, उसे इस तरफ ले आओ, ठीक है भाई, होंगे प्लस में, इधर हमें माइनस में पहुंच जाएगा, माइनस के 25, ये जो 50 क्यू आर है इसे उस तरफ ले जाओ, ठीक है, समझ पा रहे हो। 25 को इस तरफ लाए, वहां प्लस में क्या होगा माइनस में होगा,
और ये पूरा 50 इंटू क्यू आर इसे उस तरफ लेके ये माइनस में होंगे जाएगा प्लस में हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, उनमें तो कुछ बचेंगे ना, 25 भी नहीं आएगा, बाकी सब आई ना बाकी तो सिंपल 50 क्यू आर होंगे प्लस में पहुंचेगा 50 इंटू क्यू आर। कोई दिक्कत अभी यहाँ तक कोई दिक्कत आनी है, सिंपल प्लस वाला एंगल है एंगल का माइनस वाला एंगल है होंगे जाएगा प्लस इस तरीके से। ठीक है, अब 625 में से 25 गए कितने बचेंगे 600 इज इक्वल टू, ठीक है 50 इंटू क्यू आर, 50 इंटू क्यू आर आप जानते हैं भैया 600 अपॉन 50 भैया मैं क्यू आर निकालना तो 50 को इसके नीचे ले 60 अपॉन 600 अपॉन 50 इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है भाई, तो इसे काट लो 0 से 0 गई, ये कितना हो जाएगा 12 पंजे 60 होता आप जानते हैं 12 इंटू 5 60 होता, तो 12 पंजे 60 कटेगा तो कितना क्यू आर कितना होगा भाई, क्यू आर आगा अपना 12। ये चीज समझ में आई या नहीं आई बस इतना बता दो भाई, क्यू आर कितना आगा 12 आगा, सही बात है। तो भाई आप जानते हैं हम पर पी क्यू आगा क्यू आर आगा, अब हमारे पास क्या नहीं है पी आर नहीं है, पी आर भैया हमने क्यू आर भी निकाल लिया और अपना पी क्यू भी निकाल लिया, पी आर नहीं है हमारे पास, तो पी आर भी निकालना है कैसे कैसे, क्यू आर अपना कितना आगा लिख दो, ये अपना पी क्यू का 5 है भैया 5, क्यू आर कितना आपका 2 है, हमारे पास पी क्यू भी आगा क्यू आर भी आगा, हमारे पास क्या नहीं है पी आर नहीं है, तो कैसे निकालना है देखो, ये अपना क्या था पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, पी आर भैया देखो पी आर निकालना है हमको प्लस क्यू आर हमने निकाल लिया कि कहाँ क्यू आर ये 2 है इज इक्वल टू 25, समझ में आ रहा है। तो सिंपल पी आर इज इक्वल टू यहाँ प्लस का 2 है तो मुझे जाकर माइनस का हो जाएगा 25 माइनस 12, तो पी आर इज इक्वल टू कितना आएगा 13, 25 माइनस 12 कर दो 13 बचेगा बिल्कुल, 5 में 2 में 3 2 में से 13 बचेगा, पी आर इज इक्वल टू 13, कोई दिक्कत है तो हमारे पास पी आर का 13, हमारे पास तीनों साइड आ गई, इसमें कोई दिक्कत है क्या बताओ भाई, कोई दिक्कत है क्या इसमें, सिंपल हमने तीनों साइड निकालने के लिए कहा जो भी कहा, मेरे हिसाब से जहां तक है समझ में आ रहा है, बेसिक सी चीज कुछ ज्यादा नहीं, बस थोड़ा प्लस माइनस इन पर याद दिया मतलब प्लस माइनस वाली चीजों पर जाके याद देना, इधर लेके तो प्लस हो जाएगा इधर जाकर माइनस इन चीजों पर। ठीक है भाई, तीनों साइड आ गई, अब अपन आराम से साइन पी कोस पी टेन पी अपन निकाल सकते हैं, कैसे देखो हाँ भाई सिंपल हमसे क्या करा फाइंड करना साइन पी कोस पी टेन पी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर पी के लिए क्या है सिंपल, इसके सामने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज 90 के सामने बेस, पी परपेंडिकुलर डायरेक्ट अपॉन एच अपॉन हाइपोटेन्यूज 13, ठीक है 12 अपॉन 13। ठीक है भाई, अब हमसे क्या ना कोस पी, तो कोस पी कोस का फॉर्मूला बी अपॉन एच मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 5 हाइपोटेन्यूज 13 5 अपॉन 13 5 अपॉन 13, कोई दिक्कत है इसमें। tan p हमने कहा tan p का फॉर्मूला भाई tan थीटा का p अपॉन b, ठीक है tan p अपॉन b 12 अपॉन 5, कोई दिक्कत है इसमें 12 अपॉन 5 tan p। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला कि sin p cos p tan p फाइंड करना है, हमने sin p निकाल दिया cos p निकाल दिया tan p निकाल दिया, क्वेश्चन में कुछ था तीनों साइड निकाली तीनों के हिसाब से निकाला भाई, बस एक चीज से हुआ जो भी हुआ। ठीक है भाई, एक साइड पहले ऑलरेडी हमें दे दी, हमने फिर इसमें रखा क्या इंगे जाकर प्लस इंगे जाकर माइनस, इस तरीके से चीज समझ गए हो गए तो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो बता दियो, यही था अपना क्वेश्चन नंबर 10।